आज की इस यात्रा में हम एक ऐसी किताब की शक्ति को खोलने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी किताब जिसने ये साबित किया कि अमीर पैदा नहीं होते, अमीर बनाए जाते हैं, खुद अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने विश्वास से। ये कहानी है थिंक एंड ग्रो रिच की। लेकिन ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये इंसान की सोच की क्रांति है। हर महान बदलाव एक विचार से शुरू होता है और यही विचार इंसान को गरीबी की जमीन से उठाकर सफलता के आसमान तक पहुंचा देता है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं, क्या सिर्फ सोचकर अमीर बना जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन सोच का मतलब केवल कल्पना नहीं, बल्कि वो सोच जो विश्वास बन जाए, वो सोच जो इच्छा बन जाए, वो सोच जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। कहानी शुरू होती है एक गरीब युवा से, एडविन बार्न्स। उसके पास ना पैसे थे ना साधन, लेकिन उसके पास एक सपना था, मैं टॉमस एडिसन का पार्टनर बन के दिखाऊंगा। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, लेकिन बार्न्स की आंखों में वो चमक थी जिससे उसके शब्दों को भविष्य का आकार मिलता था। वो ट्रेन का टिकट भी नहीं खरीद सका, इसलिए वो मालगाड़ी में चुपके से बैठकर सिर्फ एक इंसान से मिलने निकल पड़ा, एडिसन। एडिसन ने उसे भिखारी जैसे कपड़ों में देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक आग दिखी, एक जिद, एक पागलपन, एक सपना जो दुनिया के किसी भी तर्क से बड़ा था। बार्न्स ने कहा, मैं आपके साथ काम करने नहीं, आपका पार्टनर बनने आया हूं। एडिसन मुस्कुराए, क्योंकि दुनिया में सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भागने वाले बहुत कम। बार्न्स को ऑफिस में एक छोटा सा काम मिला, लेकिन उसने उस छोटे काम में भी इतना जुनून झोंक दिया कि दुनिया को उसका असली रूप दिखाई देने लगा। वो इंसान जो हार नहीं मानता, जो थकता नहीं, जो चाहता है और अपना चाहा हुआ हासिल करके ही छोड़ता है। महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन बार्न्स ने अपने मन में वो विश्वास कभी नहीं छोड़ा, मैं एडिसन का पार्टनर बन के रहूंगा। और फिर एक दिन एक मौका आया, एक ऐसा मौका जिसे कोई और नहीं देख रहा था। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई, एडीफोन, लेकिन कंपनी का कोई भी सेल्समैन उसे बेच नहीं पा रहा था। सबने कहा, यह नहीं बिकेगी, लेकिन बार्न्स ने देखा, यही मेरी जीत का दिन है। उसने कहा, मैं इसे बेच सकता हूं, और उसने सच में करके दिखाया। वो मशीन बिकने लगी और धीरे धीरे मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स का टैग पूरे देश में गूंजने लगा। बार्न्स एक गरीब लड़का नहीं रहा, वो एक लेजेंड बन गया, वो इंसान जिसने अपने विचार को अपनी वास्तविकता बना दिया। ये कहानी सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, ये कहानी है इच्छा की, विश्वास की और अटल दृढ़ता की। लेकिन दुनिया में हर कोई बार्न्स जैसा नहीं होता। कुछ लोग 3 फीट पहले ही हार मान लेते हैं, ठीक उस जगह पर जहां सफलता इंतजार कर रही होती है। कोलोराडो में एक आदमी ने सोने की खान खोजी, महीनों तक खोदा, मेहनत की और आखिरकार सोना मिला। लेकिन कुछ समय बाद सोने की वेन गायब हो गई। वो खुदाई करता रहा, लेकिन जब वेन नहीं मिली तो हार मान ली। उसने अपनी मशीनें कबाड़ी को बेच दी और वापस घर चला गया। कबाड़ी ने एक इंजीनियर बुलाया। इंजीनियर ने देखा और कहा, सोना बस 3 फीट नीचे है। और सच में कबाड़ी ने 3 फीट खोदा और करोड़ों का सोना निकाल लिया। इस कहानी से एक इंसान ने बहुत बड़ी सीख ली, आर.यू. डार्बी ने। उसे एहसास हुआ कि मैं जिंदगी में इसलिए नहीं हारा क्योंकि सोना नहीं था, मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं 3 फीट पहले रुक गया। वो इंश्योरेंस बिजनेस में गया। जब लोग उसे ना कहते तो वो खुद से कहता, मैं इस बार 3 फीट पहले नहीं रुकूंगा। और इसी जिद ने उसे अमेरिका के टॉप 50 इंश्योरेंस सेलर्स में लाकर खड़ा कर दिया। सफलता कभी अचानक नहीं मिलती, वो धीरे धीरे आपके भीतर बनती है, आपकी सोच में, आपकी आदतों में, आपकी भावनाओं में। किताब कहती है, अगर किसी चीज को पाने की आपकी इच्छा इतनी प्रबल है कि आप उसका चित्र अपने मन में बना सकते हैं, तो ब्रह्मांड की हर शक्ति आपकी मदद के लिए काम करने लगती है। इसी इच्छा का दूसरा नाम है फेथ। फेथ का मतलब यह नहीं कि चीजें आसान होंगी। फेथ का मतलब है, चाहे दुनिया ना कहे, चाहे हालात ना कहें, चाहे परिस्थिति ना कहे, आप फिर भी विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, आपको मिलेगा और आप जरूर जीतेंगे। फेथ वही शक्ति है जिसने नेपोलियन हिल के बहरे बेटे को एक महान वक्ता बना दिया। डॉक्टर्स ने कहा था, यह कभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन हिल ने विश्वास किया, एक दिन यह सुनेगा। वर्षों तक उन्होंने उसके कान में पॉजिटिव बिलीफ बोया और अंततः वो बच्चा सुनने लगा। वो एक प्रेरक वक्ता बना और हजारों विकलांग बच्चों के लिए आशा बन गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये विश्वास का विज्ञान था।
और इसी विश्वास को मजबूत करता है ऑटो सजेशन। ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को बताते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, मेरे सपने सच्चे होंगे। कहते हैं आप जो बार बार अपने दिमाग को बताते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप हर दिन ये बोलें मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। अगर आप कहें मैं कर ही नहीं सकता, तो दिमाग भी रास्ता बंद कर देगा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक स्पष्ट चित्र बना दें आपकी मंजिल का, आपकी सफलता का, तो आपका दिमाग वो रास्ता खोज लेता है जिससे आप वहां पहुंच सकें। थिंक एंड ग्रो रिच कहती है आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर आप उसे एक बर्निंग डिजायर दे दें तो वो असंभव को भी संभव बना देता है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को बिजली की तरह पकड़ता है और उसे वास्तविकता में बदल देता है, और आपकी सोच को शेप देता है इमेजिनेशन। हर सफलता, हर आविष्कार, हर साम्राज्य कभी किसी इंसान की कल्पना था। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि इंसान उड़ सकता है, लोगों ने कहा पागल हो, लेकिन आज दुनिया उड़ रही है। फोर्ड ने कहा एक V8 इंजन एक ही ब्लॉक में बनेगा, इंजीनियर्स ने कहा यह असंभव है। फोर्ड ने कहा बना दो, जितना समय लगे, और उन्होंने बनाया। जो चीज आप अपने दिमाग में साफ तस्वीर की तरह देख सकते हैं, आप उसे अपने जीवन में पकड़ सकते हैं। लेकिन सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक चीज चाहिए, प्लान। बिना प्लान के सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज प्लानिंग आपकी इच्छाओं को ब्लूप्रिंट देती है। यह आपको रास्ता दिखाती है कि कहां चलना है, कैसे चलना है, किन लोगों के साथ चलना है। और यहां आता है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड मतलब ऐसे लोगों का समूह जिनकी सोच, अनुभव और ऊर्जा आपके दिमाग के साथ मिलकर एक सुपर दिमाग बना देती है। इससे नए विचार जन्म लेते हैं, नई संभावनाएं खुलती हैं, और आप वो कर पाते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं होता। लेकिन योजना काम तभी करती है जब आप निर्णय लेने की कला सीखते हैं। किताब कहती है सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और बदलते धीमे हैं। असफल लोग निर्णय देर से लेते हैं और बदलते बहुत जल्दी हैं। उन्हें कोई भी डर, कोई भी राय, कोई भी परेशानी हिला देती है। निर्णय के बाद आता है परसिस्टेंस, दृढ़ता। वो क्षमता के चाहे जितनी भी रुकावट आए, आप रुके नहीं, थके नहीं, हारे नहीं। दृढ़ता वो पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। किताब कहती है दृढ़ता वाला इंसान दुनिया की सबसे कठिन वाल भी फाड़ सकता है। और फिर आती एक अनोखी शक्ति, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये यौन ऊर्जा को लेकर इसे रचनात्मक ऊर्जा में बदलना है। यही ऊर्जा दिमाग को तेज बनाती है, कल्पना को उभारती है, साहस पैदा करती है। इसके बाद आता है ब्रेन। दिमाग एक रेडियो स्टेशन जैसा है जो विचारों को प्रसारित भी करता है और ग्रहण भी। और आखिरी शक्ति है सिक्स्थ सेंस। ये वो भावना है जिससे इंसान सही समय पर सही निर्णय ले पाता है, बिना किसी तर्क के। ये इंट्यूशन, अंतरात्मा, आपके सबकॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड के बीच का पुल है। लेकिन इन सब के बावजूद एक दुश्मन है जो आपकी सफलता को नष्ट कर सकता है, फियर। 6 प्रकार के डर: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। यह डर इंसान की सबसे बड़ी जेल है। लेकिन किताब कहती है अगर आप अपने विचारों पर अधिकार पा लेते हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का सार यही है। सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होती है। अगर आप सच में चाहते हैं, पूरे दिल से, पूरे विश्वास से, तो दुनिया की हर शक्ति आपके लिए रास्ते खोल देती है। आपकी सोच आपका भविष्य बनाती है। आपका विश्वास आपको ताकत देता है। आपकी योजना आपको दिशा देती है। आपकी दृढ़ता आपको मंजिल तक पहुंचाती है। और जब कभी आप हार मानने लगें, तो बांस की कहानी याद रखना। एक गरीब लड़का जिसके पास जूते भी नहीं थे, लेकिन जिसके पास विश्वास था, उस विश्वास ने उसे दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक का पार्टनर बना दिया। और डार्बी की कहानी याद रखना, जो 3 फीट पहले रुका, लेकिन इस सबक ने उसे करोड़ों कमाने वाला इंसान बना दिया। और उस छोटी लड़की को याद रखना जिसने सिर्फ एक चीख से एक बूढ़े आदमी के क्रोध को भी पिघला दिया, क्योंकि उसके अंदर डर से ज्यादा विश्वास था। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे, अगर आपकी इच्छाएं जलती आग जैसी होंगी, अगर आप अपने दिमाग की शक्ति को लॉक खोलकर बाहर लाएंगे, तो आपके लिए कोई सपने बड़े नहीं। आपके लिए हर सपना सिर्फ एक विचार की दूरी पर है। याद रखिए, आप अपने भाग्य के स्वामी हैं।
आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज से सोचिए, विश्वास कीजिए और अमीर बनिए। सबसे पहले सोच में, फिर जिंदगी में। अगर ये यात्रा आपको जरा भी सोचने पर मजबूर करती है, अगर इस किताब की शक्ति ने आपके भीतर कोई नई आग जगाई है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके जीवन का नया अध्याय है। याद रखिए, सपनों का इंतजार मत कीजिए, उन्हें पकड़िए, उन्हें पकाइए, उन्हें अपनी हकीकत बनाइए। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी में, एक नए विचार के साथ। तब तक सोचते रहिए, बढ़ते रहिए और ग्रो रिच।